हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम एनाटॉमी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो आज इस वीडियो में बेसिकली हम पढ़ेंगे कि सेल के अंदर कोई भी चीज कैसे जा पाती है। ठीक है, जैसे कि बाहर से अगर न्यूट्रिएंट्स जाने हैं या फिर आयंस जाने हैं तो वो चीजें कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं। इस वीडियो में हम वो जानने की कोशिश करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने डेफिनेशन लिख दिया है कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है। ओके, सो दिस मीन्स हाउ सब्सटेंस मूव्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि सेल के अंदर या बाहर जो एक्सचेंज हो रही है चीजों की वो कैसे हो पा रही है। ओके, तो इसके तीन टाइप्स हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तीन टाइप्स के, तो फर्स्ट है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तीसरा है वेसिक्यूलर या फिर बल्क ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये तीन ट्रांसपोर्टेशंस होते हैं टोटल। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई भी एनर्जी यूज नहीं होती है। ठीक है, मतलब नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड या नो एनर्जी इज यूज, और एटीपी भी यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है। ओके, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत नहीं है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नाम से ही पता चल रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी की यूज ऑफ एनर्जी या फिर एटीपी। ठीक है, यहाँ पे जरूरत पड़ती है एनर्जी की, चीजों को अंदर से बाहर लाने के लिए, या फिर कोई भी चीज बाहर है, कोई भी जैसे ग्लूकोज है, सोडियम है, इनका ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तीसरा आता है वेसिक्यूलर या फिर बल्क ट्रांसपोर्ट। ये क्या है, फॉर लार्ज मॉलिक्यूल, फॉर लार्ज मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब ये सारी चीजें हम बात कर रहे हैं, जैसे कोई भी मिनरल हो गया, जैसे हम सोडियम की बात करें, पोटेशियम की बात करें, इन सब की बात हो रही है। यहाँ पे ग्लूकोज की बात हो रही है, आयंस की बात हो रही है, गैसेस की बात हो रही है, एक्टिव और पैसिव में। लेकिन जब हम वेसिक्यूलर की बात करते हैं, यहाँ पे लार्जर मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो जब आपको इन्फेक्शन होता है, हम बोलते हैं ना कि हमारा WBC उससे फाइट करता है, उसको खा जाता है, तो वैसे स्टेज पे जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, वेसिकुलर या फिर बल्क ट्रांसपोर्ट। ओके, तो सबसे पहले हम पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, सब्सटेंस मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन। ठीक है, मतलब अगर मैं दो बीकर लूं, अगर ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी, स्कूल टाइम पे हमने बहुत बार पढ़ा होगा। तो अगर मैं दो बीकर लूं तो अगर यहाँ कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन है, और यहाँ कंसेंट्रेशन कम है, तो ये सब्सटेंस मूव कहां से करेगा, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, मूवमेंट ऐसे होगा। ठीक है, दिस इज नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। ओके, ठीक है, इसमें दो टाइप्स हैं, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ये दो टाइप्स हम यूजुअली पढ़ते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन एज इन डिफ्यूज हो जाना, मतलब स्कैटर हो जाना। ठीक है, ओके, तो ये भी क्या है, डिफ्यूजन मीन्स मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन। ठीक है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस यही है कि यहाँ पे सॉल्यूट जो है वो हायर टू लोअर मूव कर रहा है। ठीक है, ओके, तो इसके दो टाइप्स हैं, फर्दर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, तो सिंपल डिफ्यूजन क्या है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स पास डायरेक्टली। ठीक है, मतलब अगर बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूल है तो वो डायरेक्टली पास हो जाएंगे, और इसका एग्जाम्पल क्या है, O2 या फिर CO2। ठीक है, अब O2 और CO2 की हम क्यों बात कर रहे हैं, जैसे ये हमारा लंग्स है, ये हमारे एल्वियोलर्स हैं, और ये आ गई छोटी छोटी कैपिलरीज। ठीक है, यहां से ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है। ठीक है, हमें लंग्स से ऑक्सीजन मिल जाता है और हमारे ब्लड से CO2 कहाँ चला जाता है, एल्वियोलर में। अब क्यों जाता है, अब देखो कैपिलरीज में किसकी डेफिशिएंसी है, O2 की, क्योंकि अब आपको पता है प्योरिफिकेशन कैसे होता है ना, हमारा जो ब्लड प्योरीफाई हो रहा है, हमारा हार्ट क्या करता है, लंग्स के पास ब्लड भेजता है ताकि ऑक्सीजन एक्सचेंज हो पाए, ताकि गैसेस एक्सचेंज हो पाए, है ना। तो गैसेस एक्सचेंज होने के लिए जब भेजता है तो कैपिलरीज में जो ब्लड है वो कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड। अब डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या है कि यहाँ पे CO2 का लेवल इंक्रीज होगा, O2 का लेवल डिक्रीज होगा। ठीक है, तो हमने अभी अभी बात करी कि क्या है यहाँ पे, हायर टू लोअर,
है ना, हायर से लोअर। अब जब आप ब्रीद इन करते हो तो आपका लंग्स किस चीज से भर जाता है, O2 से, और कैपिलरीज में O2 क्या है, कम, तो कहां से मूव करेगा, लंग्स टू कैपिलरीज, है ना। और कैपिलरीज में क्या चीज ज्यादा है, CO2, और लंग्स में कौन सी चीज कम है, CO2। जब हम ब्रीद इन करते हैं तो हमारे लंग्स में CO2 का कमी है और ब्लड में ज्यादा है, ठीक है, तो वो हायर टू लोअर मूव करता है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर फिनोमिना को हम क्या बोल रहे हैं, सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, O2 और CO2 का जो एक्सचेंज होता है। इसमें अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगी। ओके, नेक्स्ट आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, यूज कैरियर और चैनल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल्स जो है वो डायरेक्टली पास कर रहे हैं, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, कोई भी उन्हें पकड़ के डायरेक्टली उन्हें पास नहीं करवा रहा है, वो अपने आप ही मूव कर रहे हैं। और यहाँ क्या है, प्रोटीन की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, कोई भी चैनल प्रोटीन चैनल है उसकी जरूरत पड़ती है, उसके थ्रू ही चीजों का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जैसे ग्लूकोज हो गया और आयन हो गया, ठीक है। तो प्रोटीन की हेल्प से क्या हो रहा है, ग्लूकोज या फिर आयंस सेल के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर मूव कर पा रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है ऑस्मोसिस। अब डिफ्यूजन में हमने पढ़ा था कि मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम हायर टू लोअर, ओके। ऑस्मोसिस में क्या है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब सॉल्वेंट क्या होता है, जो भी लिक्विड फॉर्म है उसमें, जैसे वाटर है ना, अगर मैं बात करूं चीनी और पानी की, तो चीनी क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, और पानी क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ओके। तो ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक तो है किशमिश, रेजिन्स, है ना, और दूसरा है चने, ओके। तो आप देखते होंगे जब भी अगर आपको छोले खाना है तो आपकी मदर एक दिन पहले या 6-7 घंटे पहले उसको पानी में डाल के रख देते हैं, है ना। तो जब हम पानी में उसे रखते हैं वो क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, है ना, वो उनका साइज इंक्रीज हो जाता है, चाहे वो रेजिन के साथ भी। अगर आप देखेंगे ओवरनाइट जब आप रेजिन को सोक करते हैं, आप अगर रात को किशमिश डाल रहे हैं पानी में, सुबह तक वो पूरा फूल जाता है। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें क्या मूव कर जा रहा है, वाटर, है ना, रेजिन के अंदर वाटर मूव कर रहा है। अब क्यों कर रहा है, क्योंकि जब आपने एक रेजिन निकाला, जब आपने एक किशमिश निकाला, किशमिश क्या है, ड्राई है ना, उसके अंदर कोई भी वाटर नहीं है, और आपने एक बोल में, एक कटोरी में आपने पानी लिया। अब किशमिश को जब आप पानी में डालोगे तो बाहर क्या है, कंसेंट्रेशन हाइयर है, किशमिश के अंदर कंसेंट्रेशन क्या है, लोअर है, ठीक है। तो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में वाटर मूव करना शुरू कर देगा, दैट इज ऑस्मोसिस, ठीक है। तो डिफ्यूजन में फर्क ये है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में फर्क ये है कि डिफ्यूजन में सल्यूट मूव करता है और ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मूव करता है, लेकिन दोनों में ही फ्रॉम हाई टू लोअर कंसेंट्रेशन में मूवमेंट हो रही है, ओके। ये था पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है, सब्सटेंस मूव्स फ्रॉम लोअर टू हायर कंसेंट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लोअर टू हायर कंसेंट्रेशन मूव करना पड़ रहा है। अब अगर आपको याद रखना हो, ठीक है, कि किस में एनर्जी यूज होती है और किस में एनर्जी नहीं यूज होती है, तो इसका बहुत एक सिंपल ट्रिक है, ठीक है। आप सपोज आप एक हिल पे हो और आपको नीचे जाना है, ठीक है। हिल क्या होता है, हाई, और नीचे क्या है, लो, है ना। तो हाई से लो आने में आपको क्या एफर्ट लगता है, आपको क्या ताकत लगानी पड़ती है, नहीं लगानी पड़ती, आप सीधा बस थोड़ा ब्रेक मार मार के आप नीचे आ जाते हो, है ना। लेकिन अगर आपको नीचे से ऊपर जाना हो तो आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, आपको ज्यादा एफर्ट लगता है। वैसे ही इसमें क्या है, हाई टू लो आ रहे हैं, इसलिए इसमें कोई एनर्जी यूज नहीं हो रही है। वेयर एज अगर यहां देखो तो लोअर टू हायर कंसेंट्रेशन मूव करना है, दैट्स व्हाई दे नीड एनर्जी, ठीक है, क्योंकि लो से हाई जाना है इन्हें, ओके। तो इसके भी टाइप्स हैं। सबसे पहला है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या है, इसमें क्या है, डायरेक्ट यूज ऑफ एटीपी, मतलब ये डायरेक्टली एटीपी को यूज कर रहा है और उसके एटीपी यूज करने के वजह से वो ट्रांसपोर्टेशन सक्सेसफुल हो पा रहा है। इसका एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। अब सोडियम पोटेशियम पंप है क्या, सपोज ये एक सेल है, अंदर सोडियम है, ठीक है, बहुत सारे सोडियम है,
और बाहर पोटेशियम है, बहुत बहुत सारे पोटेशियम। अब इनका क्या है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो एटीपी यूज करके क्या होगा, सोडियम जो है वो बाहर आएगा और पोटेशियम अंदर जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या लिखा है, इट इज अ मैकेनिज्म इन विच सेल मेम्ब्रेन मूव्स सोडियम आउट ऑफ द सेल एंड पोटेशियम इनटू द सेल यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। ठीक है, मतलब एटीपी यूज करके ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये सक्सेसफुल हो पा रहा है। अब ये ट्रांसपोर्टेशन का रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, मैं यहाँ इंपॉर्टेंट मेंशन कर देती हूँ। तो रेशियो क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, 3 सोडियम को बाहर भेजता है और 2 पोटेशियम को अंदर लेता है। ठीक है, तो रेशियो क्या है, 3 सोडियम आउट इज टू 2 पोटेशियम इन। ठीक है, ये याद रखना, 3 सोडियम आउट 2 पोटेशियम इन, यही था सोडियम पोटेशियम पंप। ये बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट आ जाता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये था प्राइमरी, नेक्स्ट है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इसमें क्या है, यूजेस एनर्जी फ्रॉम अनदर मॉलिक्यूल्स मूवमेंट, मतलब दूसरे मॉलिक्यूल मूव हो रहे होंगे, उसमें से एनर्जी यूटिलाइज करके वो भी जो भी मॉलिक्यूल होगा वो मूव कर जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज सोडियम को ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब हमने ये पहले पढ़ा है, हमने ये पढ़ा था SGLT, जब हम पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि ये कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। जब हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे तो हमने SGLT का क्या फंक्शन होता है और सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट क्या है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज एंड सोडियम एंटर्स द सेल टुगेदर यूजिंग SGLT। SGLT क्या है, सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मतलब दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इन द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक साथ एक दूसरे की हेल्प लेके, एक दूसरे की एनर्जी यूटिलाइज करके ये दोनों सेल के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, अब एक और चीज है, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि लोअर टू हायर मूव होता है। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा कभी भी अगर हम लोअर टू हायर की बात करें तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। सपोज ब्लड वेसल में ग्लूकोज ऑलरेडी हाई है, ठीक है, ग्लूकोज ऑलरेडी हाई है, तो भी क्या होता है, ग्लूकोज को पता है कि ऑलरेडी ग्लूकोज हाई है, फिर भी उसे कोई मतलब नहीं है, उसको वही मूव करना है जहां पे कंसेंट्रेशन हाई होगी। इसीलिए ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज कुछ नहीं सोचता, वो फिर से वहीं आएगा, इसीलिए ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता ही जाता है। ठीक है, क्योंकि उसका जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और वो मूव करना शुरू कर देता है हाइयर के तरफ, विच इज ब्लड वेसल की तरफ, जहां पे ऑलरेडी ग्लूकोज हाई है। ठीक है, तो ये था प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो कि टाइप्स हैं किसके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के। लास्ट हमारा आता है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। इसमें हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, सेल क्या करता है, टेक्स इन मटेरियल, मतलब खा जाता है, एनगल्फ कर जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है WBC एनगल्फ बैक्टीरिया, है ना, WBC क्या करते हैं, बैक्टीरिया को खा जाते हैं, दैट इज फैगोसाइटोसिस। ठीक है, अब फैगो जहां भी यूज हो, फेजिया, फैगो, इसका मतलब होता है खाना। ठीक है, और पीनो का मतलब होता है पीना। ये तो बहुत इजी वर्ड है, आप ऐसे ही समझ जाओगे। ठीक है, तो ये 2 टर्म आते हैं एंडोसाइटोसिस में, फैगो का मतलब होता है खाना एंड पीनो का मतलब होता है पीना। मतलब अगर लिक्विड को वो सेल के अंदर ले रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, पीनोसाइटोसिस, और अगर किसी भी मटेरियल, किसी भी ऐसे सॉलिड चीजों को ले रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये 2 टर्म्स थे एंडोसाइटोसिस के अंदर। दूसरा आता है एक्सोसाइटोसिस, उसमें क्या है, सेल रिलीजेस मटेरियल। ठीक है, सेल रिलीज करता है, मतलब सेल के अंदर से बाहर निकाल देता है, जैसे हार्मोन सेक्रीशंस। ठीक है, तो ये क्या है, हार्मोन सेक्रीशंस एक्सोसाइटोसिस है, और एंडोसाइटोसिस में एग्जांपल क्या है, WBC एनगल्फ बैक्टीरिया। ये 2 थे टाइप्स वेसिकुलर या फिर बल्क ट्रांसपोर्ट के, और ये 3 टाइप्स हैं हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के, जो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।